नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं दी अल्केमिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम कैसे ये वीडियो जाएगी आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये बुक जो है वो कैसी है, मतलब लिखी कैसे गई है, लैंग्वेज सही है कि नहीं है, पढ़ने लायक है कि नहीं है। फिर दूसरा जो टॉपिक होगा वो ये होगा, एक रफ आइडिया लेंगे हम कि स्टोरी कैसी है। फिर तीसरा जो पार्ट होगा इस वीडियो का वो ये होगा कि ऑथर के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। और फोर्थ पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा, जो कि मेन टॉपिक है इस वीडियो का, कि इस किताब के ऊपर आप अपने पैसे खर्च करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, या अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप अपना टाइम देना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड ऑफ द डे। इसके बारे में मैंने नहीं बताया था अभी, लेकिन कोई बात। वर्ड ऑफ द डे है सैक्रोसैंक्ट। इसका मतलब होता है अनवायलेबल या फिर हाईली सैक्रेड। इसको अगर हम हिंदी में देखें, पवित्र या फिर कोई ऐसा नियम जिसे तोड़ा ना जा सके, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट। तो ये तो हो गया वर्ड ऑफ द डे। अब हम आते हैं वीडियो के ऊपर, द अल्केमिस्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये बुक लिखी कैसे गई। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पेज लेंथ कितनी है। पेज लेंथ बहुत कम है एक्चुअली, 120 पेज है मुश्किल से। तो आप चाहें तो इसको एक सिटिंग में ही पढ़ सकते हैं। मैंने तो बल्कि एक दिन में ख़त्म ही कर लिया था इसको। और लैंग्वेज भी जो है वो ऐसी कोई बहुत हार्ड नहीं है कि आपको डिक्शनरी लेके बैठना पड़े। अगर आपको एवरेज जानकारी है इंग्लिश की तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। मतलब बहुत हार्ड लैंग्वेज नहीं है, हार्ड फ्रेजेस यूज़ नहीं है, हार्ड वर्ड्स तो आई थिंक एक भी नहीं है। अब हम एक रफ आइडिया ले लेते हैं स्टोरी का। तो स्टोरी है एक लड़के के बारे में जो कि शेफर्ड होता है और उसके पास भेड़ें होती हैं, वो चराता है उनको। और वो उसकी बस एक ही ख्वाहिश होती है कि वो दूर दूर तक घूमे, नई नई जगहों पे जाए। इसीलिए वो शेफर्ड बन जाता है, कम से कम इसी बहाने उसको थोड़ा बहुत घूमने को मिलेगा। तो ऐसे ही एक नॉर्मल डे पे उसको सपना आता है कि इजिप्ट में पिरामिड्स के पास कोई खजाना दबा हुआ है। ऐसे सपने उसको 2-3 बार आते हैं। तो उसको थोड़ा अजीब लगता है कि सेम सपना क्यों आ रहा है। फिर वो छोड़ देता है कि होगा कुछ। तो उसके बाद वो जाता है उस जगह पे, उस टाउन में जहाँ पे वो अपनी भेड़ों का ऊन बेचता है। वहाँ पे उसको एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो ये क्लेम करता है कि वो किसी जगह का राजा है। और वो उस लड़के को बताता है कि इजिप्ट में पिरामिड्स के पास एक ट्रेजर है, एक खजाना है, वो जाके उसको ले। यही उसकी डेस्टिनी है एक्चुअली, उसकी तकदीर ही यही है कि उसको एक खजाना मिलेगा। और बदले में वो उस खजाने का 10% यानी 1/10 हिस्सा उस आदमी को दे दे, क्योंकि उसी ने उसको उसकी डेस्टिनी रियलाइज करवाई इसलिए। तो अब तो ये लड़का सोच में पड़ जाता है कि यार मुझे सपना आ रहा था ये तो ठीक है, लेकिन इनको कैसे पता कि वहाँ मुझे सपना आ रहा था और वहाँ पे सही में कोई ट्रेजर है। तो उसको लगता है सच्ची बात होगी, तो वो जाता है। तो अपने नेटिव लैंड से जब वो पहुँचता है इजिप्ट, यहाँ बीच की जो जर्नी है ये इस बुक के अंदर है। फिर वहाँ पे वो मिलता है अल्केमिस्ट से। अल्केमिस्ट अगर हिंदी वर्ड आप देखें तो वो होता है कीमियागर। कीमियागर यानी अल्केमिस्ट वो लोग होते हैं जो डेली लाइफ की चीज़ों से सोना बनाना जानते हैं, ऐसा कहा जाता है। डेली लाइफ की चीज़ों में मोस्टली देखा जाए तो लेड से, लेड का एटॉमिक सिंबल आई थिंक पीबी है। हाँ पीबी है, पीबी। और उसका एटॉमिक नंबर मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा अभी। इससे सोना बनाना जानते हैं, ऐसा कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि उनकी एज बहुत ज़्यादा होती है। जैसे इस बुक में जो है अल्केमिस्ट, वो अप्रॉक्सीमेटली 200 साल का है। तो खैर ये तो ये हो गया। फिर वो अल्केमिस्ट से मिलता है तो अल्केमिस्ट उसको और हौसला देता है और मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है कि हाँ तुम वो खजाना ले सकते हो। जब तुम्हारी डेस्टिनी ही यही है, तुम्हारी तकदीर ही यही है, तब तो वो तुमको मिल के ही रहेगा, तुमको बस कोशिश करनी है। फिर एंड में होता क्या है कि उस लड़के को वो खजाना मिल जाता है। तो इस बुक का जो मेन मोटिव है वो यही है कि वो आपको मोटिवेट करे और ये बताए कि अगर आप कोशिश करेंगे, सही तरीके से कोशिश करेंगे, तो जो भी गोल है वो आप उसे अचीव कर ही लेंगे। तो जो ऑथर हैं उनका नाम है पाउलो कोएल्हो। वो ब्राज़ील के रहने वाले हैं, ब्राज़ीलियन लिरिसिस्ट हैं। और एक बात सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ये जो बुक जो उन्होंने लिखी है वो सबसे पहले पोर्टुगीज़ में लिखी थी। पोर्टुगीज़ जो है वो पुर्तगाल की लैंग्वेज है, पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। रोनाल्डो जो है वो वहीं के प्लेयर हैं। हालांकि रोनाल्डो का जन्म जो हुआ था वो मदीरा में हुआ था। वो वहाँ आई थिंक पुर्तगाल के पास कोई छोटा सा आइलैंड है, लेकिन उनकी सिटीजनशिप जो है वो अब पुर्तगाल से। कहाँ पहुँच गया मैं अल्केमिस्ट पे था, रोनाल्डो पे पहुँच गया। एनीवेज, तो कहाँ थे हम पाउलो कोएल्हो। हाँ, तो पोर्टुगीज़ में लिखी। फिर ये किताब जब और ज़्यादा लोकप्रिय हो गई तो फिर तो ऑब्वियस ही बात है बहुत सारी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हो गया। अभी तो मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश है, बाकी हिंदी में भी है ये किताब और तमिल तेलुगु जैसी लैंग्वेजेस में भी है ये। आप जिसमें चाहें उसमें पढ़ सकते हैं। तो और कुछ और फेमस किताबें जो पाउलो कोएल्हो की है वो है
Veronica decides to die. The devil and Miss Prim. By the river Piedras sat down and wept. The fifth mountain. The spy. The Zahir. और भी है, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन ये जो है ये काफ़ी फेमस किताब है इनकी। तो अब राइटर के बारे में तो हम जान चुके। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये बुक खरीदने लायक है कि नहीं। तो मेरी माने अगर आप, तो इस बुक को खरीदने पे आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा। थोड़े बहुत क्या पता आप शब्द ही जान लें। हालांकि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था, मेरी वोकैबुलरी इतनी तो थी कि कोई नया शब्द नहीं मिला मुझे। हो सकता है आपको मिल जाए, हो सकता है आपको भी ना मिले, क्या पता। लेकिन इससे आप एटलीस्ट अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप मोटिवेट होंगे, क्योंकि ये मोटिवेशनल तो है ये बुक, इतना तो मैंने देखा। और ऐसा है कि बकवास नहीं है, कहानी अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस फिक्शन है, ऐसे ही है, कुछ बात तो है इसमें। और एक और बात कि ये उन सेल्फ हेल्प बुक्स जैसी नहीं है जिसके अंदर लिखा रहता है कि भाई तुम ही हो दुनिया के सबसे महान आदमी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहानी है, मोटिवेट भी करती है, लेकिन वो झूठा जो एक करिश्मा आपके आसपास वो बनाने की कोशिश करती है, एक पर्सोना बनाने की कोशिश करती है, वो नहीं है इसमें। तो अगर आप चाहें तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। और अगर आप एक मतलब किताब पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, उसको आदत में लाना चाहते हैं किताब पढ़ना, तो ये बुक आई थिंक आइडियल है, क्योंकि छोटी है, कहानी भी अच्छी है, मोटिवेशनल भी एक पर्क है इसका, मोटिवेशनल है ये, और हार्ड वर्ड्स नहीं है। तो अगर आप चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। बाकी अगर आप PDF पढ़ना चाहें तो आपकी मर्जी, आप PDF भी पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो सब्सक्राइब बटन आपके सामने है, लाइक बटन भी आपके सामने है, दबा दो, बेझिझक दबा दो। और अगर नहीं लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ऐसा क्या था जो आपको लगा कि यार ये वीडियो थोड़ी सी ना सही नहीं है। तो बताइएगा ज़रूर, मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में उसको, उस फ्लॉग जो है उसको मैं सही कर सकूँ। तो मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं होप करता हूँ कि होगी ऑल द लाइट वी कैन नॉट सी का बुक रिव्यू, क्योंकि मैंने उसको पढ़ना शुरू किया है। अच्छी बुक है, अब तक तो अच्छी लग रही है। हालांकि वो थोड़ी मोटी है, 500 पेज की है, बट आई थिंक मैं कर लूँगा। नहीं कर पाऊँगा तो किसी दूसरे टॉपिक की वीडियो आएगी। तो तब तक के लिए गुड बाय।